चंद्रिका सिंह चौहान की असली ताकत। गलत के खिलाफ जंग करने और जीतने की ताकत। हम ना कभी गलत करते हैं और ना कभी करने देते हैं। भंवर सिंह, बहुत हुई तुम्हारे नौटंकी। अब थाने चलो, ले चलो इसे। चलो भंवर सिंह, बहुत हुआ। अब तो बेफिक्र हो जा। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है ऑफिसर। अब उस भंवर सिंह की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हम जीत गए। आज चौहान परिवार तुम दोनों का आभारी है बच्चों। आज तुम दोनों ने मिलकर चौहान परिवार की इज्जत और साख की रक्षा की। वसुधा, तुमने आज फिर से हमें एहसास दिला दिया कि तुम वो मोती हो जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो रक्षा मंत्र हो जिसके होने से हमारा मन निश्चिंत रहता है कि हमारा घर परिवार हर बला से सुरक्षित है। चाहे कैसी भी मुसीबत आवे, मैं अपने सासरे पे उसकी परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगी। घर में कुछ अच्छा और जादूगर मीठा ना बनाए, इट इज इम्पॉसिबल। हमें बहुत खुशी है कि वसुधा हमारे घर का हिस्सा है। न जाने कितनी बार वसुधा ने हमारे परिवार की रक्षा की है, हमारे बेटों की जिंदगी तबाह होने से बचाई है, देव को मेघा से और अभी को करिश्मा से बचाया है। इसीलिए अब हमने एक फैसला लिया है। रसोई और ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी वसुधा बखूबी निभा रही है, पर अब हम वसुधा को एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब से वसुधा स्कूल के प्रोजेक्ट में भी दिव्या का हाथ बटाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वसुधा को और एक खास जिम्मेदारी निभानी है। अब देव की पत्नी वसुधा। अरे भली हो, उदयपुर के महारानी कहलवाने वाली चंद्रिका सिंह चौहान की बहू एक नौकरानी होगी। अब आपके गुरूर का क्या भविष्य? सारिका, हमारी बात पूरी करने की इजाजत तुम्हें किसने दी? गलती हो गई भाभी साहब। हमने फैसला किया है कि अब देव की पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी वसुधा की है। लेकिन चंद्रिका, अपने बेटों के लिए बहू ढूंढने का सपना तो तुम्हारा था, फिर अचानक ये सपना तुमने वसु को क्यों सौंप दिया? क्योंकि अब हमसे इंसान पहचानने में चूक होने लगी है साहब। एक बार नहीं, 2 बार हमने बहू चुनने में गलती की और हर बार वसुधा के साफ मन ने गलत इंसान को पहले ही भांप लिया। और वैसे भी वसुधा भी तो इस घर की बेटी है और इस घर के लिए कैसी लड़की चाहिए, देव के लिए कैसी पत्नी चाहिए,
ये वसुधा से ज्यादा और कौन समझ सकता है। बिल्कुल सही सोचा है तुमने चंद्रिका। वसु, अब तुम्हारे देव सर के लिए तुम्हारी जैसी साफ दिल की लड़की तुम्हें ही ढूंढनी होगी। ये क्या बात हुई? इस घर की बहू मैं, देव की काकी साहब मैं, और बिंदनी चुनने का हक एक पराई छोरी ने। भाभी साहब, आप हमारे को कहकर तो देखिए, देव के लिए छोरियों की लाइन लगा दूंगी मैं। तुम रहने दो, हमें इस घर में और एक सारिका नहीं चाहिए। तो वसुधा, क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगी? जी देवी को, आपका हर आदेश सर आंखों पर। मैं आपके घर की बहू बनने लायक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी देव सर के लिए। इतनी रात को ऑफिस से फोन। हेलो, रियली? वेल, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। थैंक यू मेहता जी। माँ साहब, पापा साहब, हमारे शत्रु ब्रांड के काजल कचरी के लोगों को बेस्ट लोगो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। भाई साहब, भाभी साहब, देखा, काले बादल छटे नहीं कि रोशनी की किरणें फिर से हमारे घर को रोशन करने लगी। बिल्कुल। लेकिन क्या फायदा, लोगों में आंखें किसकी है ये तो हमें पता ही ना है। तो इस आधे अधूरे अवार्ड का क्या करेंगे? रबिश, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज कर लिए, लाखों रुपए रिश्वत में झोंक दी, फिर भी चौहान को बेस्ट लोगों का अवार्ड कैसे मिला? तुम सब के सब ना यूजलेस हो, यूजलेस। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना को इस लोगो को चंद्रिका सिंह चौहान अपनी कंपनी के लिए लकी मानती है, और वो देव, उस बेवकूफ को उन आंखों से तो प्यार हो गया। और जो चीज चौहान को इतनी पसंद है, वो मैं उन्हें उनके पास कैसे रहने दे सकती हूँ? पता है वो कचरे के लोगों में आंखें किसकी है? वो आंखें वसुधा सोलंकी की है। वो लूजर ये खबर चौहान को देने वाला था, पर उससे पहले ही मैंने उसे रास्ते से किडनैप कर लिया और सीधा उसका ट्रांसफर ऊपर वाले के पास कर दिया। एक मिनट, इसका मतलब चौहान को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि कचरे की वो आंखें उनकी ही नौकरानी वसुधा की है। मतलब अब ये नौकरानी ही मुझे मेरे मकसद में मदद करेगी। सो माय एक्स सासू मॉम, तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं ये लोगो आपसे छीनने वाली हूँ।